नमस्कार मित्र मित्राओं, जय राजस्थानी। मैं बमरो हुकार हुशेर चैनल पर आप गणमान स्वागत करूँ और पोथी परख इन कड़ी में आज आपा चर्चा करशा जितेंद्र जी निर्मोही री पोथी राजस्थानी वैज्ञानिक कथावां माथे। जी, यह पोथी मायड़ भाषा में विज्ञान और कल्पनाशीलता री एक बहुत ही ठावी वानगी है। आपने अठे भारतीय साहित्य में न फकत राजस्थानी बल्कि भारतीय साहित्य जी के मायने बहुत सी भाषाओं आवा और हिंदी भी है। अठे विज्ञान दीठ और विज्ञान पद्धति चरणन अंगेजर विज्ञान विषय कथानक बनार रचनावा बहुत कम लिखी जी है। हिंदी में कमर मेवाड़ी और जयंत नार्लेकर जी का खुद एक वैज्ञानिक भी है। आसरिका की रचनाकार रचनावा जरूर लिखी है, पर राजस्थानी में तो दरडब को है कैस का 0 सन्नाटा। हाँ, इस सन्नाटा ने तोड़ियो है जितेंद्र जी निर्मोही। आप खुद विज्ञान रा बढ़ेती रहा है, विज्ञान से स्नातक है। ये वास्तव विज्ञान के विषय में बहुत ठीक ढंग से उठाए, साहित्यकार तो आप है ही है। रितय खान ने राजस्थान का चावठावा साहित्यकार भरे जितेंद्र जी तो मैं कोशिश करिए तेवड़ी है बात के लिए। और आप एक पोथी रचना की है विज्ञान कथावा और वह भी बाल साहित्य नवी ध्यान में राखर। आ बड़ी खूबी की बात है। राजस्थानी के मायने बाल साहित्य भी कम है, विज्ञान को तो खैर एक 0 से 1 मतलब 1 का तक पूछे आप। आ दोनों चीज की पूर्ति करे, बाल साहित्य भी है और विज्ञान साहित्य भी है। जोरा एक सु बटकी एक और यह करना चाहिए कि एक ही बढ़ी रह दो गली मूंदी निर्मोही साहब लखदात है आपने। इन पोथी रो नाम फेरू बता दूं, राजस्थानी विज्ञान कथावां है। इनमें 13 कहानियां है। पहली कहानी से रूबरू हुआ तो वह है छपकली रोबोट। इन कहानी में कल्पना करी जी है कि छपकली री शकल रो रोबोट बनार दोखी देसारा ठाया ठाया ठेया पर फूकता कर दिया जावे और उड़सू बठरो भेद लियो जा सके है। और फिर दुश्मन कोई कड़ाबाजी खावे तो भी अंटा चिते लियो जा सके। इन्हीं बात में आगे बताती कहानी है छुप्योड़ा जासूस। हाँ, सुरेंद्र सिंह नाम रो एक वैज्ञानिक को है जिको अल की एक चीज बनाने की सोचा है, रसायन बनावे है जिनसु वो रसायन जी पर भी छिड़क दियो जावे। वो आदमी, वो शख्स, वो जीव या वह कोई भी वो चीज है बात दिखे कोई। इनसु भी दुश्मन देश में जार चोड़े दाड़े जाओ और माने गच्चो दे जाओ। वह बठे का जो रुखाड़ा है आदमी लोग है वह देखे तो जरूर, पर देखता देखता उजाड़ हो तो वन दिखे पर कुण कर रहे किया कर रहे। अब बारह समझ रही बारह की बात हो गया। अगली कहानी है रोबोट घर। आप जानो रोबोट यहाँ को जंत्र बनियो जो जीव शार का घना सारा काम करते हुए और इनमें विज्ञान का लटका आप देखते हो तो देखता रह जाओ। मिनखा रबे भांत भतीला काम एक इशारा स्यू, एक सैन स्यू, एक खटको दबाना स्यू होता दिखे। यानी आदमी या सोचता है कि भाई मैं बैठो रू आराम कर लू वो काम हो जावे, तो वो जो जंत्र काम कर दे वो रोबोट है। यानी घर में एक यहाँ को रोबोट आ जाए या रोबोट आप बपरा लिया और भी कमाई विश्व आप काम करा लिया, चाहे वो खेत को है, खेड़े को है, बाजार को है, घर को है, रसोई रो है। इनी भांतरी एक कहानी है एलियन री डूंगरी। अक्सर आपने जिज्ञासा रहा है कि ये आपने
पृथ्वी ग्रह रे अलावा भी और कठे जीव है या नहीं है। अक्सर उड़नतस तरह अपना बात सुना कर इन ही न कथानक बनार एक संतोष नामक अंतरिक्ष विज्ञानी हो है जो रुद्रप्रयाग जार इस चीज ने सांप्रतिक देखे है। वो यह देखे कि एक ताशड़ी घूमती घूमती उतरे आधी घंटा ताड़ी अठी बठी हिला डुली करे टाला टुली करे पछे की देर रुक के दो आदमी जो उतरे है बैठी बैठी फिर के वापिस चले जावे। अगली कहानी है ड्रोन पेसमेकर एयर मोबाइल। ये कहानी पर आप चर्चा करा या आज रा हालात देखा एक में एक भाषी। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर रमाई ने और अबार अमेरिका इजराइल और ईरान रो जो युद्ध हो रहे भी वह चीजा देख रहे हैं तो कहानी एकदम मतलब सार्थक या सच्चाई रे बड़ पूगती दिखे। एक कहानी है पर्यावरण देश। इन कहानी में आज जो कहानी है वह आज से अपन 25 साल आगे ले जावे और जिया के बतायो जावे के परी ऊपरी लोग से उतरे वह दिख तो जावे अचानक गायब भी हो जावे वन छू नहीं सके अठाया हुए के बारी फोटो भी नहीं ली सके। लेकिन पछे एक तकनीक यहाँ की विकसित कर ली जावे जिससे एक क्लिक में तो फोटो आ जावे आगे पीछे बाद में नहीं आवे। जी आप व्हाट्सएप के लिए आपने कोई चीज आवे एक बार में तो देख लिया दोबारा देख कौन सके। अगली कहानी है प्लास्टिक रा मकान। इन कहानी में आप देखा कि आज अपनी सभ्यता बाठा सीमेंट और सरियारी सभ्यता बने रहेगी। आसे मकान बेशक मजबूत हो है पर जिया ही धरती आले तो ये मकान पड़े तो कितना जोर को नुकसान भी हो है तब मर भी जाए। इससे बचने को क्या उपाय है इनमें कल्पना करी जाएगा कि मकान प्लास्टिक का बने तो कितना बढ़िया रहे हल्का हो और वह न तो बाढ़ से प्रभावित हो सके और नहीं वह धरती आलने से। धरती कांपे तो कांप की रह जाओ धरती दूजा तो दूजो चाहे कति तेज बाढ़ आओ प्लास्टिक है पर सरकार लो। आज जो सीमेंट सभ्यता है ये कहानी आगे बढ़ाती। एक फिर कहानी है जगनू रे देश। जुगनू एक यहाँ को जीव है जो अंधेरे में चिलके। अब बात शायद आप साहित्य में पढ़ी होगी या एक कोई जुगनू फिल्म देख ली होगी। आज रो मान को अयाल का जीव कट्ठे देखे जिका रात के अंधेरे में उड़े तो वह चिलके। क्यों कि धीरे धीरे जो जो मानवीय सभ्यता बढ़ती है कुदरत रा जीव जिनावर घटता चला गया। जे ओठो बावड़नो है कुदरत से ताल मिलानी है तो कुदरत रा और जीव रवे बाके सागे आपा भी भाईचारा सो बर्ताव रहा वहां को विनाश नहीं कहा बाने नहीं उजाड़ा तो आज भी आपने ये टिमटिमाता जुगनू निजर आ सके। ऐ नहीं अरे साथ ही साथ बहुत सारा झाड़ बोझा दरखत और जाने कितना सारा जीव जिनावर है वह भी आपने देखने मिल सके। बाढ़ भी बात करी आप प्लास्टिक का मकाना भी बात करी सीमेंट री एक उम्र हुआ है सरियरी एक उम्र हुआ है। उम्र तो खैर चुना पत्थर की भी हुआ है लेकिन इस समय क्यों ज्यादा ही हुआ है। पक्ष भी जे का हवा और पानी लागे सरिये के या सीमेंट के धीरे धीरे जरखार राख सरीका हो जाए तो इससे समाधान या इसको तोड़ निकाल तो थको एक कल्पना करीजिए वह है लिसमेंट पुल की। पुल यहाँ का मजबूत बनाया जाए लिसमेंट नाम की कोई एक रसायन बना ली जाए जिससे जोड़ आ चीजा ने जोड़ी जाए और वह मजबूत हुए और कितो ऊपर की वाहन गुजरे या बाढ़ आवे जो कुछ भी आवे
तो बच जाए। आप विज्ञान की बातें करता करता एक जो पूरी कहानी है वह लिखी है चड़कली सी। और संजोग की बात है कि आज तो इनमें चीड़ी रो पूरो बरनाव दिरिजो है। और आ कही है कि आप जीवारी संभाल नहीं रखा लो तो चीड़ी अपने देश के मायने उजू नहीं आवेली। और वह बताइए कि चिड़ी रो जीव वैज्ञानिक नाम पासर जिनस है। और भी रो पूरो शारीरिक यानी पूरा डील रो बरनाव हाल चाल उड़ान रहन सहन सारी बातें कोई के मायने बताए है। और फिर बताता बताता जो कमी होती जा रही है जीव जानवर की भी के मायने भी बात करिए। इलेक्ट्रॉनिक घोड़े रे मायने आप वो घोड़े बताए है जो को लकड़ी को नहीं हो कि लकड़ी की काठी लकड़िया घोड़ा। अब तो वह जगह बटन से पूरी जगह घूम ले हुए जिया के बसा घूमे और वह बिजली से चल ले। एक इलेक्ट्रॉनिक घोड़े पे घूमता घूमता ही टाबर एक वानस्पति के बगीचे में पूछे और बैठे बहुत भांत भांत का पेड़ पौधा दरखत ओख दाड़ा जड़ मूल कंद फूल बहुत सारी चीजा ने देखे। और घूमता घूमता चिड़ियाघर भी वह आवे। ए कहना मायने वो यहाँ की बात आप पढ़ोगा तो बड़ी खुशी होगी कि विज्ञान ने नजर में राखकर टाबरा के मायने विज्ञान रे नता एक जिज्ञासा पैदा करने रो जतन जितेंद्र जी निर्मोही करी है। आने लखदार मोकली मोकली बधाई जी।